की हरकतें सामने आ रही हैं चीज़ें। सुमित महल को प्यार मोहब्बत मोहिनी इमोशनल जाल में फंसाने की कोशिश। दीदी जी का वीडियो, वाह क्या अमेजिंग वीडियो था। हंसी खुशी खुशी खुशी। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन ऑफ वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। भाई कल जब सचिन का वीडियो मतलब लाइव आए थे वो लोग, तो देखे आप लोगों ने कि जिस हिसाब से वो बाहर मोहाली में थे, मूवी देखने गए थे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें उठ रही। खैर मैं भी इस चीज़ के लिए एग्री कर रही हूँ कि अगर आपको जाना था मूवी देखने, कहीं घूमने, तो सच में इस टाइम तो आप मनीषा को ले जा सकते थे। मनीषा के साथ आप अगर रहेंगे और मनीषा के साथ पूरा प्रॉपर रहेंगे, दिखाई देंगे, तो जो आपके प्रति लोगों के मन में ये भरा हुआ है कि सचिन चीट कर रहा है, अभी भी सचिन धोखे में रखा है, अभी भी सचिन बात करता है और ये नहीं सुधरेगा, तो उससे कहीं ना कहीं आप प्रूफ होने लगोगे और चीज़ें सुधरने लगेंगी। क्योंकि मनीषा जो है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा दुखी है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब है। तो इस वजह से शायद ये कहना सबका जो है बहुत अच्छा है कि आप अगर मनीषा को लेकर के जाते, नहीं भी घर में आते और साथ में आप दोनों लोग रहते, तो शायद आंटी अंकल, आपके भाई बहन, जो भी ऑडियंस है हमारी, सबको यही लगता कि नहीं नहीं अब वो दोनों साथ हैं, शायद अब अपनी गलती एहसास कर रहे हैं और दोनों साथ में। तो जैसे आपका मूड खराब है, वैसे कहीं ना कहीं एक बीवी जो है आपकी, उसका भी मूड खराब है, वो भी बेचैन है, वो भी परेशान है। बीवी के साथ साथ घर वाले, फैमिली वाले, मम्मी पापा, सारे लोग परेशान हैं। तो आपको कम से कम एटलीस्ट अभी जाना है, कहीं भी जाओ तो मनीषा को भी ले जाओ। और अगर साथ में मम्मी जी हैं, अप्सरा मोम है, मान लो घर में कोई और नहीं है वहाँ पे, तो आप उन्हें भी ले जा सकते थे और आराम से मूवी वगैरह देख सकते थे। ऐसा नहीं है कि आप अकेले से मूड सही करने गए थे। तो आप जो भी चीज़ें कर रहे हो सचिन, इसने कहीं ना कहीं आप डाउट जो है बढ़ाते जा रहे हो ऑडियंस का और लोगों का, और घर में भी लोगों के प्रति और मनीषा के प्रति जो है एक शक का बीज बोते जा रहे हो कि अभी भी ये अकेले जा रहे हैं, अभी भी ये ऐसा हो रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से वाईटी पे चीज़ें चल रही हैं, और कुछ लोग जैसे कमेंट भी कर देते हैं, कुछ लोग वीडियोस बना देते हैं, उससे कहीं ना कहीं मनीषा को खुद थोड़ा सा हट होता है कि भाई ये चीज़ें क्या सही हो रही हैं, क्या ये होने वाला है, क्या ये सच में हो रहा है, हमारे आंखों में नहीं दिखाई दे रहा जो चीज़ें ये लोग बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका जो शक का बीज है वो भी नहीं निकल पाएगा और उसे आप नहीं निकाल पाओगे अगर सही भी होगे तो इसका यही मैं सलूशन दूंगी कि प्लीज़ अगर आप कहीं भी जाओ सच में, तो साथ में लेके जाओ। जितना टाइम मनीषा के साथ रहोगे उतना कहीं ना कहीं आप क्लियर होते जाओगे और आपका माइंड भी सही होगा। लोगों के प्रति जो आपके आपके प्रति लोगों में जो चीज़ें चल रही वो भी कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगी और दोनों लोग सही में एंजॉय करोगे। मनीषा भी अपने जो दिमाग में बैठा रखी है, जो भी चीज़ें सोच रही है, जिस चीज़ के लिए वो डिस्टर्ब है, वो भी उस चीज़ से निकल जाएगी बाहर धीरे 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 जब आप उसके साथ रहोगे। लेकिन आपका कहीं ना कहीं जाना, जो अकेले आप गए मूवी देखने गए, आप दोस्तों के साथ गए, दोस्तों को तो आपने दिखाया नहीं, दोस्तों को आपने नहीं दिखाया कि आप किस दोस्त के साथ गए थे। भाई आप अगर जेंट्स वाले दोस्त थे, कोई आपका लड़का कोई दोस्त था, कोई कुछ भी था, तो आप उसमें दिखाने में आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आप उन्हें दिखा सकते हो। क्योंकि आप जिस तरीके से लाइव आए थे और इधर इधर देखते जा रहे थे जैसे कि किसी का वेट कर रहे हो, कोई आपको बुला रहा है, उस हिसाब से अगर ऐसा फील हुआ। क्योंकि उधर जगत दीदी का भी जो रील्स आया है, जो वो चीज़ें डाली हैं कि फ्लाइट से वो जा रही, या तो वो पुरानी रील है, मैं तो पुरानी ही समझ रही हूँ, या तो फिर वो दे रही है इशारा लोगों को, नहीं भाई मैं गई थी और ये देखिए। तो कहीं ना कहीं आप कहीं बुरे चीज़ में ना फंस जाओ। अब जो जितना होशियारा कौवा होता है ना, वो कहीं ना कहीं गिरता है। तो इस वजह से मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप उस समय जो भी जिसके भी साथ गए थे, आप उसे दिखा सकते थे कि इन लोग के साथ मैं आया हूँ, तो नहीं दिखाया, जिससे कि और भी डाउट जो है सभी का क्लियर हो गया कि भाई सही में ये गया है, लग रहा है वहाँ पे मिलने गया है और जो भी ये चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं सभी लोग परेशान है, फैमिली परेशान है, ऑडियंस परेशान है और आपसे विश्वास उठता जा रहा है। आप अपना विश्वास जो है ऑडियंस के साथ और सभी के साथ, मनीषा के साथ, सबके साथ
खोते चले जा रहे हो। रही बात यहाँ पे अभी सुमित महल की जो सिस्टर जो दोस्त आई हैं, वीडियो आया उनका, तो उन्होंने भी बोला कि सुमित महल से सारे लोग क्लियर करना चाहते हैं, सुमित महल क्यों नहीं आ रहे हैं बीच में, सुमित महल क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं अपनी बातें रख रहे। भाई भाई उन्होंने जो बोला सही बोला कि जब हम लोग शादी पक्की करने गए थे या वो शादी पक्की कर रहे थे तब तो किसी ने नहीं दिखाया। अब आकर के ये सोचो सुमित क्यों क्लियर करे। अब हर जगह तो आप सब चीज़ें जग जाहिर हैं, सभी जगह जग जाहिर है। और जिसने शादी के लिए ऐलान कर दिया कि भाई मैं शादी नहीं करूँगी, तो आप सुमित को कहना क्या है, सुमित को कहना क्या है। बस सुमित के मुंह से आप लोग यही जानना चाह रहे हो कि सुमित शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब सुमित शादी करने वाला कोई बचे ही नहीं, क्योंकि सामने वाले ने भी क्लियर कर दिया कि भाई हमें नहीं शादी करना है, मैंने तोड़ दी शादी। और इधर सुमित इन चीज़ों में शायद नहीं पढ़ना चाह रहे कि भैया जो तुमने किया है वो तो सब जगह वाइटिंग फैल गया और सबको पता है। मेरा क्लियर करना और मुझे किसी को गलत सही करना, मैं किसी का पाप नहीं लेना चाहता हूँ, जो भी करना हो। सुमित इस वजह से शायद नहीं इन चीज़ों में आ रहे हैं और वो इसी वजह से शांति बनाए बैठे हैं। रही बात जगत दीदी की, बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट किए कि दीदी ये बात तो सही है कि जगत दीदी सचिन से मिल चुकी हैं, उनकी अभी भी सुधर नहीं रहे, दोनों बात होती है। और ये जब चैट और रिवील हुई थी तब इन्होंने रो करके कोई वीडियो नहीं बनाया, बहुत शांति से रहीं। और बेबी के जब हुई तो उसका वेलकम किया, हॉस्पिटल गए, उस सारी चीज़ें इन्होंने बहुत नॉर्मल तरीके से सब कुछ किया। और उसके बाद ये जब शादी टूटी तब रो करके आई। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं याद दिला दूं आप लोगों को, उसको आप लोग ध्यान से नोट करिएगा। जब उनका हॉस्पिटल का वीडियो आया था तब सचिन ने सिर्फ और सिर्फ ये बताया था कि उनसे हमारा मतलब ये था। तब चैट नहीं दिखाई थी, चैट दिखाई है हाँ तब जब वो वेलकम हुआ है, बेबी आई है। पहला वाला शायद वीडियो बाद पहले का है, जब चैट को दिखाने के पहले का है, और जो वेलकम वाला वीडियो है वो बात का है। वो सब तो ठीक हो गया, लेकिन हाँ ये मुझे भी लगा कि कम से कम जब इनकी चैट दिखाई गई थी तो उस समय पे, क्योंकि हम आपको इसलिए कह रहे हैं, हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा जब चैट सचिन दिखा रहे थे उस समय पे उनके पास जो है धमकी चीज़ें आ चुकी थी। लीगल वाले मैसेज उनके व्हाट्सएप पे कर दिया गया था जब सचिन ने बोला कि, और मनीषा भी लाइव थी कि उसके पहले मनीषा थी कि ये देखो मेरे पास धमकी वाला आ गया कि हम लोग मुंह बंद कर लें, कुछ भी ना बताएं। तो इसके पहले बहुत सारे वीडियोस रिएक्शन चैनल वाले ने बना दिया था, बहुत सारी चीज़ें जो है फैल गई थी जब सचिन ने सिर्फ और सिर्फ नाम बोला था कि ऐसा ऐसा किया है, मुझे बच्चा नहीं होने दे रहा। उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल का बनाया था। हाँ तब नहीं आई क्योंकि तब इनको ये शायद था, बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन ये था कि मेरे अभी कोई बात प्रूफ नहीं है। जब सचिन ने ये चीज़ें प्रूफ दी उसके बाद इन्होंने मुंह बंद कर दिया। और उसके बाद बेबी वाला सिर्फ आया, वेलकम वाला वीडियो। आप लोग बहुत ध्यान से देखना, मैं बहुत ध्यान से देखी तभी मैं शायद ये बोली हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा और कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं अपनी गलती देखिए मान लेती हूँ और आप लोगों से हाथ जोड़ के कहती हूँ। तो ये चीज़ें हो गई, लेकिन सच में अगर एक लड़की की इतनी इज्जत उछाली जा रही, इतना कुछ बोला जा रहा है उसके लिए, तो कम कम एटलीस्ट वो अपनी सफाई दे सकती है, अपने बारे में कुछ बोल सकती है। तो इसका यही मतलब चल रहा है कि भाई यहाँ 15 से 20 दिन हो गए हैं, इन्होंने अभी अपनी गलती भी एक्सेप्ट नहीं करी है। अब तो खैर चीज़ें ख़त्म ही कर दी, और ना ही कुछ ऐसा मतलब बोला आकर कि जब इनकी शादी टूटी तो शादी के लिए ज़रूर रोई थी आकर के कि जो लोग चाहते थे वो हो गया। तो इनका इशारा यह था, सचिन को बताना था कि भाई मेरी शादी टूट गई, मैंने शादी तोड़ दी, तुम यही चाहते थे। या फिर इनका इशारा ये था कि मैं रोऊंगी तो सुमित महल को भी लगेगा कि यार ये क्या हो गया, शायद उनके प्रति भी हो कि अरे यार ये तो मुझे सच में प्यार करती थी, मुझसे सच में शादी करना चाहती थी, जिसकी वजह से इसने शादी तोड़ा। देखो शादी टूट गई थी, ये रो करके कितना ज़्यादा आई है और वीडियो मतलब लाइव आई है। क्या इसमें झोल नहीं लग रहा है आप लोगों को? क्या हो सकता है कि ये चीज़ें इशारा सचिन को बताई गई हों, या फिर ये सुमित महल के डाला गया हो कि मैंने मतलब दिल से तुम्हें माना था शादी करने, और शादी टूटने की वजह से मैं रो रही हूँ, इतना मुझे बहुत गंदा फील हुआ है। या फिर दोनों को गुमराह करना था, पता नहीं, हो भी सकता है कि नहीं भी करना होगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगी। जो देखिए मेरे से क्वेश्चन आते हैं, जो मेरे पास कमेंट आते हैं, उसका मैं रिप्लाई कर रही हूँ। तो ये चीज़ें सच में मुझे भी फील हुआ कि एक इंसान की इतनी बेइज्जती हो गई। तब तो वो इंसान कभी कुछ नहीं लेकर के आए, ना कमेटी डाली, ना कुछ भी डाला। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जैसे सृष्टि आयुष ने जब वीडियो बनाया कि हमें लीगल भेजा गया है,
तब इन्होंने तुरंत कमेटी छाप दी। जब ऐसी चीज़ें हुई तो इन्होंने कमेटी भी नहीं डाली, कोई भी चीज़ नहीं डाली। सुमित महल को हाँ इतना लोग गाली दे रहे थे, जब बहुत सारा हो गया तब इन्होंने छोटा सा एक कमेटी छाप दी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऐसा ऐसा तो ये चीज़ें हो गई बहुत सारी दीदी जी की। तो दीदी जी से मैं अगर सच में यही बोलूँगी कि प्लीज़, बहुत सारे ऐसे लोग हैं संघर्ष करते हैं, आप जितना जिसका घर तोड़ोगे, जितना जिसके घर में जितनी दुआएं या बददुआएं आप लोगे, आप ही के पास आएंगी। इससे अच्छा है कि आप प्लीज़ हट जाओ इस रास्ते से। शायद आप मैच्योर हो, जो भी होना था हो गया, और अपनी बेटी पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो। जरूरी नहीं कि हर इंसान की दोबारा शादी होती तभी वो ज़िंदगी जी पाता। आप अच्छे खासे पैसा पैदा करती हो, अच्छा खासा आपके पास है, जिसके पास कुछ नहीं होता वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से बच्चों के साथ जीता है। तो आप आराम से, क्योंकि आगे चल के भविष्य में क्या पता इससे भी बड़ा कोई कांड हो जाए तो फिर और आपके प्रति हो। और यही मैं सचिन से भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ भाई, आप इन चीज़ों में ना रहो। जितना आप मनीषा के साथ रहोगे, जितना आप मनीषा को टाइम दोगे, जितना आप मनीषा के साथ रहोगे, शायद कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी लगने लगेगा कि नहीं अब वो सुधर गया है, पूरा टाइम मनीषा के साथ रहता है, पूरा टाइम मनीषा के साथ ही स्पेंड करता है। और मनीषा को भी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि भाई वो मेरे साथ रहता है। जैसे कल सचिन की बहन ने, सुचिता क्या नाम है उनका, उन्होंने क्लियर करी ये चीज़ें कि बहुत सारे लोग जैसे रिएक्शन बना दिए थे कि भाई सुपर चैट जो भी है सचिन ने भेजा है, सचिन ने भेजा, सचिन की आईडी, सचिन की आईडी, सचिन की आईडी। तो उसमें ऐसा उन्होंने बोला कि भाई अगर हम लोग भी अगर ये चीज़ होती तो मनीषा की भाभी के दिल में बैठ जाती चीज़ें कि ये शायद सच में किया होगा। जिस हिसाब से रिएक्शन चैनल वालों ने आवाज़ उठा दी थी और जिस हिसाब से कमेंटबाजी हो रही थी, तो ये लाइव जो है उन्होंने दोनों ने साथ बैठकर देखी थी, साथ बैठकर देखी थी। और इसी वजह से मनीषा को लगा कि भाई ये तो किया ही नहीं है, मैं तो साथ बैठे थे। तो ऐसे ही अगर आप सचिन मनीषा के साथ रहोगे, धीरे धीरे सब चीज़ क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि आप जितना उसके साथ रहोगे उतना ऑडियंस का भी दिमाग वो होगा डाइवर्ट, और मनीषा का भी यही लगेगा ये तो मेरे साथ थे उतने टाइम, ऐसे कैसे हो सकता है। तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और सारे गलतफहमियां जो दूर होती जाएंगी। और ये बहुत अच्छा उन्होंने जो सुचिता जी ने ये बोला कि साथ में दोनों बैठ के दिए, मतलब लाइव देखे थे। और कहीं ना कहीं मनीषा भाभी को ये फील हो जाता कि हाँ शायद किया होगा, और हम लोगों को भी लग जाता क्योंकि अब फैमिली मेम्बर भी शायद सचिन के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी लग जाता कि यहाँ शायद इसने किया होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ये कोई मतलब ऐसे हंसी मजाक में या फिर कुछ है। अगर ये आईडी मेरे पास फिर से आती तो मैं पक्का आज उनसे बोलूँगी भाई आप अपना नाम ही चेंज कर लो, क्योंकि 2 बार इनको मैंने बोला कि नाम चेंज कर लो, मतलब एक बार तो उन्होंने लियो लिखा था, वो उससे हंगामा हुआ। फिर मैंने बोला कल की नाम चेंज कर लो, इन्होंने चेंज कर लिया। लेकिन आज मैं फिर से बोलूँगी भाई आप नाम चेंज कर लो, बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी का घर बर्बाद हो रहा है, किसी की चीज़ें बर्बाद हो रही है, किसी की लाइफ में इतनी तकलीफें हो रही हैं। लेकिन सचिन को अभी अकेले तो कहीं नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आराम से दोनों साथ में रहना चाहिए, और जहाँ भी जाएं दोनों साथ में जाएं। और कभी कभी अपनी फैमिली को साथ में लेकर के जाएं, मम्मी को लेकर, किसी को लेकर के जाएं साथ में, और जो भी चीज़ें वो क्लियर करें। क्योंकि भाई ये देखो ज़्यादा हो रहा है और कभी इससे भी ज़्यादा खतरा हो सकता है तो इन लोगों को। और मुझे इसलिए लगता है कि शायद ये ऑनलाइन जो चीज़ें, मैं सॉरी ऑफलाइन जो चीज़ें इतनी चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये लोगों को अब नहीं ऐसा करना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में भी गलतियाँ इनकी वो हो जाएंगी, माफ़ नहीं की जाएंगी। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।